See, there was a lame man. He was born lame. और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है, He used to sit at the front gate to beg. और उसे मंदिर के गेट के पास में उसको रखा जाता था ताकि वो भीख मांग सके दूसरों He से। was a professional beggar वो जो है प्रोफेशनल भिखारी है, because he couldn't do any job. क्योंकि वो और कोई काम नहीं कर सकता है, His hands won't move, his legs won't move. और उसके हाथ उसके पैर हिल नहीं सकता है, That's why he chose that profession. इसीलिए वो काम उसने चुना। He used to ask to people, please help me, help me. और वो हमेशा कहता था कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। But that day it was something different. लेकिन उस दिन ये कुछ अलग ही हो गया। When we study the word of God, we can see that this man was around 40 years old. और जब हम वचन को स्टडी करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है 40 साल उम्र का था। I believe that he started to beg from the age of 10 or 11. मुझे लगता है कि वो जब भीख मांगना शुरू किया होगा, उसका उम्र 10 या 12 साल से हुआ होगा। The reason why he couldn't get any proper education, he couldn't go to any job. उसका मतलब ये है कि उसको कोई काम नहीं मिला, दूसरा और कुछ नहीं, और उसका काम भीख मांगना काम रहा वहाँ। So I believe that his parents told him, or his neighbors told him, okay, see, you are a lame man, you cannot get any job, you cannot work same like other people do. What you have to do is better to go and sit in front of the temple than ask help from people. और मुझे ऐसा विश्वास लगता है कि उसके पेरेंट्स जो है, उसके माँ बाप जो है, उसे कहा होगा, देख तू कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन मंदिर के सामने तू बैठकर भीख मांग सकता है, तो ये तेरा काम है, आपको ये करना होगा। That's why he started his profession. इसीलिए वो उसका काम को वो वहाँ पर करता He है। started to beg to each and every people, whoever goes inside, whoever comes outside. और इसीलिए वो शुरू करता है, चाहे कोई भी रहे, जो अंदर जाता है और बाहर आता है, उनसे वो भीख मांगने He की। never had any shame to ask alms from anyone, उससे कोई भी शर्म नहीं था किसी को मांगने के लिए, because he never had any other choice at all. क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, He never had any other options. उसके पास और कोई बहाना नहीं था, दूसरा कोई बात नहीं थी। He had to beg all the time. हमेशा उसको सबके सामने भीख मांगना One ही। day, Peter and John walk into the temple. और एक दिन यूहन्ना और पतरस उस मंदिर के ओर जा रहे हैं। So he also expecting, see, two people are approaching us, I'm going to get something. और इसलिए तब उसने सोचा कि हाँ, आज भी दो लोग आ रहे हैं, मैं इनसे कुछ पाऊंगा आज। Then this man asked some money. Oh, Peter and please brothers, give me something. I need some money. और इसलिए उसने उनको भीख मांगा कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ मदद करो। Actually, he was asking for a temporary solution from those people. और सॉरी पास्टर, He was asking for a temporary solution. वो जो है उन्हें कुछ तो मदद उन्हें चाहिए, जब उसको जो जरूरत है वो पूरा होने के लिए उनसे वो भीख मांग रहा है। But Peter and John, they found a permanent solution for him. वो तो सिर्फ तभी का सोच रहा था और भीख मांग रहा था, लेकिन पतरस और यूहन्ना उसे सदा काल के लिए उसको जो जरूरत था उसे देने के लिए वे वादा करते हैं। See, when we live on the earth, we always expecting some temporary solution in our हम life. जब इस धरती पे जी रहे हैं, हम हमारे जीवन के लिए हमेशा टेम्पररी जो थोड़े दिनों के लिए है, उसी के चिंते में हम जीवन जी रहे हैं। People used to ask help from everyone. Please help me, please help me, please help me. लोग जो है एक दूसरे को मदद मांगते रहते हैं, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। But all the help from the people are temporary. और आपको बता दे कि सारे लोगों से जो भी मदद आप मांग रहे हो, ये सब कुछ समय के लिए है। No one can help us same like Jesus helped us. यीशु मसीह के जैसा कोई भी हमें मदद नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, this man asked for alms. और ये व्यक्ति मदद मांग रहा है इन्हें। Then Peter and John say, और पतरस और यूहन्ना कहते look हैं, at us. पतरस और यूहन्ना कहते हैं, हमसे देखो। See, when this man was asking alms, straight away Peter and John never felt any compassion. He never pulled out his wallet and gave him some money. और जब पतरस और यूहन्ना को ये भिखारी भीख मांगता है, उन्हें कोई व्याकुलता नहीं हुआ उसको देखकर कि अरे कुछ दे देंगे इसे, नहीं, उन्होंने उसको कहा हमारे और देखो। But
a real compassion birth in his heart. लेकिन वो जो सच्चा व्याकुलता है पतरस के और जॉन के अंदर उत्पन्न हुई। Peter and John said, "Look at us." पतरस और यूहन्ना उसे कहा मेरे और देखो। See, if you want to see a permanent solution from God, you have to look at upon our God. अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए, तो आपको परमेश्वर की ओर देखना है। We have to look at Jesus. हमें यीशु को देखना है। Because the humans help, the human provisions are temporary. क्योंकि मनुष्य इंसान का जो मदद है वो कुछ ही क्षण के लिए है। But Jesus can give us a permanent solution. लेकिन यीशु मसीह हमें परमानेंट सॉल्यूशन वो दे सकते हैं, अनंत काल तक रहने वाला सॉल्यूशन वो दे सकते हैं। Hallelujah. Peter and John asked help from, this beggar asked help from Peter and John. ये जो भिखारी है पतरस और यूहन्ना की ओर मदद मांगा। Then Peter and John they said, "Okay, look at us." और पतरस और यूहन्ना उसे कहते हैं हमारे ओर देखो। See, no other people say, "Look at us." कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि हमारे ओर देखो। Whenever this beggar asks some money, what they do, they will throw away some coins and they walked away. कभी भी वो भिखारी अगर कुछ किसी को मांगता है तो लोग क्या करते हैं, कुछ कॉइन्स निकाल कर उससे दे देंगे। But this was the first time लेकिन ये someone पहली बार, asked, they asked him to look at us. लेकिन ये पहली बार कोई उसे कह रहा है कि हमारे ओर देखो। So he was expecting he is going to receive something great and bigger. और इसलिए भिखारी को लगा कि मुझे आज कुछ अच्छा बड़ा मिलने वाला है। He had a great expectation from Peter and John. बड़ा अपेक्षा के साथ वो देख रहा है पतरस और यूहन्ना की ओर। He look at us, look at them. और वो उन्हें देखने लगा। That time Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। Can we read it in your own language? Take your Bibles. You need a अपने Bible. बाइबल When में you आप come to पढ़ the सकते church, you need to bring a Bible. आप जब कलीसिया में आते हैं आपके पास हाथ में बाइबल होना Very चाहिए। good. Everyone has the Bible. 10 Acts chapter 3 verse 6. सब लोग अपना बाइबल खोले, प्रेरितों का काम 3वां अध्याय और उसका 6वां वचन अपने अपने बाइबल में पढ़े। We are going to read together और हम सब साथ में पढ़ने वाले हैं, in your own language. अपने अपने भाषा में हम पढ़ने वाले हैं। Okay, ready? 1, 2, 3, go. पतरस ने कहा Hallelujah. हालेलुया। See, Peter said, "Silver and gold I do not have, but I am going to give what I have." यहाँ पर हम देख रहे हैं पतरस ने उसे कहा चांदी और सोना तो नहीं है हमारे पास, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। Because Peter knew that he had something greater than what money can purchase. क्योंकि पतरस को पता था जो पतरस के पास था वो उन सारे बातों से बढ़कर है जो सोना चांदी को खरीद सकता That's है। why Peter said, "See, silver and gold I do not have, but what I do have I give you." इसलिए पतरस यहाँ पर कहता है सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल और फिर। Hallelujah. हालेलुया। Because Peter was carrying a name. इसका मतलब है पतरस जो है यीशु मसीह का नाम को लेकर चलने वाला Peter है। knew that he was carrying a precious name. पतरस जानता था वो एक मूल्यवान नाम को लेकर चलने That's वाला why है। Peter said, "Silver and gold I do not have, but I do have something bigger than the silver and gold. That is the name of Jesus." इसलिए वो उसे कहता है सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो यीशु मसीह का नाम है और उसी नाम से तू चल और फिर। And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और घुटनों में बल आ गया। Hallelujah. See, when we
live on this earth, we used to seek temporary solutions. जब हम इस धरती पर है, दुनिया में है, हम कुछ क्षण में होने वाला ऐसे सारे जरूरत के लिए, ऐसा मदद के लिए हम चिंतित होते We are हैं। expecting help from everyone. हम हमेशा दूसरों से मदद पाने के लिए चाहते हैं। So what we need to do, we have to turn our eyes into Jesus. इसलिए हमें क्या करना है, अब हमारे आंखों को परमेश्वर की ओर उठाना है। Hallelujah. हालेलुया। We have to turn our eyes upon Jesus. हमारे आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है। Last Monday, I was in a church in Delhi. और दिल्ली में मैं लास्ट मंडे को एक चर्च में था। I was doing a leaders conference. There was a big church in Delhi. The pastor invited to have their pastors meeting. और दिल्ली में एक बड़ा पास्टर्स का समारोह था, वहाँ पे उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मैं वहाँ लीडर्स पास्टर्स के बीच में बात कर रहा था। That time I heard that a story what happened in that church. और तब मैंने सुना उस चर्च के बारे में क्या हुआ था। There was a lady. She used to wash the kitchen, wash the dishes all the time in that church. और वहाँ पे एक बहन थी जो हमेशा चर्च का किचन और बर्तन ये वो सब क्लीन करती थी। Because it was a big church, over 5,000 people. They used to have meetings, children's programs. So all the time they cook. You know, a lot of vessels and utensils need to wash. और वो बहुत बड़ा चर्च होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं और किचन में और खाना पकाने में बहुत सारे काम होते हैं, तो वो उन सारे बर्तन को धोना, क्लीन करना, उन सारे Many काम। times the senior pastor told her, sister, please, you don't do alone. You know, you can ask someone else help. और वहाँ के सीनियर पास्टर जो बड़े पास्टर है वो उस बहन को कहे बहुत बार कि आप अकेला मत किया करो, दूसरों को भी लो, साथ में करो। But this sister was so faithful. लेकिन ये बहन जो है बहुत ही विश्वासयोग्य थी। She never gave that job to anyone. She said, no, pastor, I do not want to give this to anyone. I want to do it. वो बहन बहुत ही विश्वासयोग्य थी, इसलिए वो कहती थी कि नहीं मैं ये काम और दूसरों को करने नहीं दूंगी, मैं करूंगी। She was doing for many years. बहुत सालों के लिए उसने वो काम किया। She was doing from her heart. और उसके हृदय के साथ वो बहन अपने हृदय से वो काम को करती थी। One day she had a need in her family. She need 33.5 lakhs rupees to buy a house for herself. और वो बहन अपने परिवार के लिए क्या चाहती थी कि उनको 33.5 लाख की उन्हें जगह और घर की जरूरत जो था, बस उन्हें वही जरूरत था। She never had a house, so she believed for a house. She and her husband started to save money. They saved 10 lakhs rupees. और उनके पास घर नहीं था, वे पैसा जमा कर रहे थे, वो और उसकी पति जो है पैसा जमा करते करते 10 लाख उनके पास जमा हुआ Immediately, था। a real estate agent came and they said, okay, we have a beautiful house. We put 10 lakhs rupees, and then we will give that house. और कोई एक व्यक्ति आए जो उनको कहा कि आप एक बहुत अच्छा घर है, आप 10 लाख वहाँ पर खर्चा करो और आपको मिल सकता है। You know what happened? This poor lady, she was so faithful. She gave the 10 lakhs rupees into the hand. और of that आपको man. पता है क्या हुआ? ये जो बहन थी, ये बहुत ही विश्वासयोग्य बहन, इसने क्या किया? वो 10 लाख उनको दे दी। Actually, he was a scammer. लेकिन वो जो व्यक्ति मिला वो धोखा देने वाला व्यक्ति मिला। He took all the money. और उसने सारा 10 लाख पैसा लेके चला गया। Her heart broke. उसकी हृदय बहुत ही तरह से टूट गया। She came to the house. और वो घर पे आई She started to pray. और वो प्रार्थना करना। Lord, I was saving 10 lakhs rupees. I want to buy a house. Lord, I need that money to buy the house. और वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे घर की जरूरत था और मैं इसलिए पैसा जमा कर रही थी, मुझे चाहिए पैसा ताकि मैं घर खरीद सकूं। Later on, she found out that another house 33.5 lakhs. और बाद में फिर उसको और एक घर मिला जो कि 33.5 लाख का। She was sleeping in the night. और रात को वो सो रही थी। Her spirit was very distressed. और उसकी आत्मा जो है बहुत ही घबराहट में थी। But she never stopped serving God. लेकिन वो इतना सब होने के बावजूद वो प्रभु का सेवा करना नहीं छोड़ी। She used to go to the church and she used to wash all the kitchen and she used to do all the work in the kitchen. और वो चर्च में जाया करते थे और चर्च में जो भी काम है किचन में वो सारा उसका जो भी जिम्मेदार था वो सब करते थे। She never complained to God at all. वो कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाई। One day she was sleeping. और एक रात वो जब सो रही थी, She had a dream.
उसको सपना मिला। One man walked in front of her एक व्यक्ति उसके सामने से चलते हुए आए, with a bag. एक बैग के साथ एक व्यक्ति चलते हुए आया, Then he asked, और तब वो व्यक्ति पूछा, open the bag. उन्होंने कहा कि वो बैग को खोल दो, She opened the bag. और वो बहन वो बैग को खोल दी, She saw bundles of money kept inside the bag. और वो बैग में वो बहन देखी कि बहुत सारे पैसे वो वहां पर रखा हुआ है, She thought it was a dream. और वो सोच रही है कि ये तो सपना है, She immediately woke up from the dream. और वो तुरंत उसका वो सपने से वो जग गई। When she opened her eyes, the dream exactly happened, exactly what she did. See, the money, the bag got kept in front of her. और जब वो उठी, सेम वैसा ही बैग और पैसों के साथ वो बैग उसके बाजू में ही था, It was kept next to her bed. और वो बैग जो है उसके बेड के बाजू में रखा गया She था। opened that bag. और वो बैग को ओपन की, Then start to count. और उसने वो पैसे को गिनना शुरू की, It was exactly 33.5 lakhs और Indian वो rupees. पैसे सब मिलाकर एग्जैक्टली 33 लाख था। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a supernatural God. हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला He परमेश्वर, always does supernatural things in our life. हमारे जीवन में हमेशा वो अद्भुत कार्य करते हैं, Because we are not serving a dead God. क्योंकि हम परमेश्वर का सेवा करते We हैं। are serving a living God. हम लोग मरा हुआ परमेश्वर का सेवा नहीं करते, लेकिन His जिंदा name is परमेश्वर का, Jesus. और उसका नाम यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। He performs supernatural miracles for us. और वो हमारे जीवन में बहुत ही आश्चर्यजनक काम करते हैं। This is a real story happened in New Delhi. और ये सच्ची घटना है जो नया दिल्ली में हुआ। Hallelujah. See, if really we diligently seek from help from God, God even can send an angel to bring with resources. अगर हम पूरे दिल से परमेश्वर को देखेंगे, उसे ढूंढेंगे, तो परमेश्वर इस तरह का चमत्कार हमारे साथ भी कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. See, Peter and John went to the temple. This man asked help from him. और यहाँ पर हम देखते हैं ये व्यक्ति जो है पतरस और यूहन्ना को मदद मांग रहा है। Then Peter said, see, silver and gold I do not have, but I am going to give you something bigger than that. और यहाँ पर पतरस कहता है हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है हम आपको देना चाहते हैं। Then he lifted him up with his right hand. और उसके बाद पतरस उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। Then he said, in the name of Jesus, rise up and walk. और उसके बाद उसने कहा यीशु मसीह नाज़री के सामने नाम से उठो और चलो। Dear brothers and sisters, I want to encourage you, you have to rise up and walk. मेरे भाई और बहन, आपका हम उत्साहित करना चाहते हैं, उठे और चले। We cannot have any kind of spiritual crippledness in our life. We cannot have any kind of spiritual crippledness in our life. हमारे आत्मिक जीवन में हमें वो लंगड़ापन में रहना नहीं है। Hallelujah. I'm going to make it short. I have another meeting as well. So और मैं जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि इसके बाद और एक चर्च में मुझे जाना है। when this miracle happened, everyone came to this man. और जब ये चमत्कार, ये अद्भुत कार्य हुआ, तो इसके पास बहुत सारे लोग आए। Everyone came next to them. और उनके पास बहुत सारे लोग आए। What happened? Because this man was sitting for many years. और क्या हो गया है, ये जो व्यक्ति जो है ये बहुत सालों से वहां पर बैठता था। He was a crippled man. वो तो लंगड़ा व्यक्ति था, But now he's walking. लेकिन अब वो चल रहा है। Then Peter saw, so verse told, so when Peter saw it, he responded to the people, men of Israel, why do you marvel at this? Or why you look so intently at us, as though by our own power or boldness we had made this man walk. 3:12 में इस तरह कहता है कि ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारे और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपने सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया है। The Peter said, see, it's not because of our power or holiness. Peter want to explain something.
और पतरस यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उनको बात करना चाहते हैं कि आप किस तरह से हमें देख रहे हो। ऐसा मत देखो कि हमारे सामर्थ्य से या फिर हमारे भक्ति के जीवन से हमने इसे खड़ा कर दिया है। Verse 16. 16वां वचन, And his name, और उसी के नाम ने, through faith in his name, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, has made this man strong. इस मनुष्य को जिससे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य है। हालेलुया। Hallelujah. See, Peter said, you want to know the secret why this miracle behind of this miracle? और पतरस उन्हें कहता है कि आप जानना चाहते हो इस अद्भुत कार्य के पीछे जो कहानी क्या है? And Peter said, और पतरस कहता है, can you read it, this scripture? क्या आप सब मिलकर पढ़ 16. सकते हैं? 16वां वचन, 1, 2, 3, go. और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। Hallelujah. See, the secret is there. Peter said, by the name of Jesus and his name and through his name. और यहाँ पर आप देख सकते हो पतरस कहता है ये केवल और केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके वजह से, उसके नाम के द्वारा ही वो चंगा भला हो गया। We should know what name we are carrying. हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा नाम है। We are carrying a precious name. हमारे पास वो बहुत बहुमूल्य नाम है। The name of Jesus is greater than any other name. यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा The है। name of Jesus is higher than any other name. यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। In the name of Jesus, every knee shall bow. हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे Every झुकता tongue है। shall confess. यीशु के नाम के आगे हर जुबान कबूल Jesus करेगा। Christ is the Lord. यीशु मसीह ही खुदा है। Every knee shall bow. हर घुटना टिकेगी। Every problem shall bow. हर एक प्रॉब्लम घुटना Every टिकेगी। sickness and diseases will हर go. बीमारी रोग घुटने टिकेंगे। Everything will bow in the name of Jesus. सारे शैतान और दुष्ट आत्मा यीशु के सामने घुटने टिकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। What we need to do? We क्या have हमें to करना? use the name of Jesus. हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करना है। Everyone say, we have to use the name of Jesus. हर एक जन कहे हमें यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करना है। Because we are carrying a powerful name. क्योंकि हम जो नाम को लेकर चल रहे हैं वो नाम बहुत ही सामर्थ्य है। Hallelujah. Hallelujah. If you are ready to use the name of Jesus, you will see the miracles in your life. अगर आप तैयार हो उस नाम को लेकर चलने के लिए, आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार को आप देखते जाएंगे। Because the name carries the power. क्योंकि वो नाम बहुत सारा शक्ति को लेकर चलता है। The name of Jesus carries the power. यीशु मसीह का नाम बहुत सा सामर्थ को लेकर चलता है। Name carries an identity. इसका मतलब है नाम जो है एक परिचय को लेकर चलता है। Hallelujah. Every name carries an identity. हर एक नाम एक परिचय को लेकर जाता है। The name of Jesus carries an identity. यीशु मसीह का नाम भी अपना परिचय को लेकर चलता है। Because there is a power in the name of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। Jesus is not a dead God. यीशु मसीह कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं। Jesus is not upon the cross anymore. और यीशु मसीह वो क्रूस पर अभी लटका हुआ नहीं। Jesus is not in the tomb anymore. यीशु मसीह उस समाधि में नहीं। Jesus rose again. यीशु मसीह फिर से जी उठे। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहता है even the death could not hold Jesus upon the grave. मौत भी यीशु मसीह को रख नहीं पाया। Hallelujah. Hallelujah. Because he overcome the death. क्योंकि उसने मृत्यु को हराकर जयवंत हुए। He destroyed the last enemy. He destroyed the last enemy, that is the death. और यीशु मसीह का जो अंतिम शत्रु था वो मृत्यु था, उसको भी उसने खत्म कर दिए। Even the death could not hold him. इवन वो मृत्यु भी यीशु को पकड़ नहीं रखा। Hallelujah. हालेलुया। There is a power in the name of यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। I believe that you are going to see great things in your life. हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य करने जा रहे हैं। What do you need to do? You need to use the name of Jesus. आपको यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना When the है। problems come in your life, when the challenges comes in your life, when the temptation comes in your life, what do you need to do? जब You भी have to आपके- take that weapon, use the name of Jesus. जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम्स आए या फिर टेम्पटेशन आए, इस्तेमाल करें यीशु मसीह का नाम को।
Hallelujah. हालेलुया। When the sickness comes upon your body or some kind of problems comes in your house, what you need to do? You need to use that name. जब भी आपके घर में कोई बीमारी आए, कोई समस्या आए, क्या करना है आपको? आपको यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करना है। Hallelujah. Hallelujah. Every demons will tremble in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम जब हम ले रहे हैं, हर एक दुष्ट आत्मा, शैतान कंपने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, now Peter and John got in trouble. और अब बाद में फिर यहाँ पर देखते हैं पतरस और यूहन्ना तकलीफ में पड़ गए। The authorities arrested him. जो अथॉरिटी थे, अधिकारी थे, उन्हें बंदी बना लिए। Then they were taken in front of the council, local council. और वे लोग उनको लोकल काउंसिल के पास लेकर गए। There are a lot of lawyers. और वहाँ बहुत सारे लॉयर्स थे। And the judge and all the priests, high priest and everyone was sitting there. बहुत सारे महायाजक और बहुत सारे बड़े-बड़े जो अधिकारी है वहाँ पर थे। Especially the religious lawyers. और ज़्यादा से ज़्यादा जो धार्मिक गुरु जो थे वहाँ पर थे। They are going to question Peter and John. और वे सारे लोग जमा होकर पतरस और यूहन्ना को प्रश्न पूछने The लगे। appointed day came. और वो समय आया The people brought Peter and John in front of the court. और पतरस और यूहन्ना को कोर्ट के सामने लाया They are गया। going to ask the questions. और वहाँ पे उन्हें प्रश्न पूछने लगे। See, the religious lawyers are smart people. और आपको पता है जो धार्मिक गुरु होते हैं The lawyers वे know- बहुत स्मार्ट होते हैं। The lawyers knows each and every laws. और उस तरह का जो एडवोकेट है, लॉयर्स है, वे बहुत ही स्मार्ट होते I हैं। believe that they already studied this case. और मुझे लगता है वे सब इन सारे जो भी केसेस है वो स्टडी कर चुके हैं। Before a lawyer walk into the court, what they do? They used to study the case. और जब कोर्ट को जाने से पहले ये लॉयर क्या करते हैं, वकील क्या करते हैं, पहले ही सारे इन केस के बारे में वो स्टडी कर लेते हैं। The lawyer won't speak like a local language. The lawyer won't speak in the local language. और ये जो लॉयर होते हैं ये कोई लोकल लैंग्वेज बात नहीं करेंगे। They have a special language, the law. और लॉ के अनुसार उनके पास स्पेशल लैंग्वेज So होता है, this भाषा होता है। lawyer questioned him. और ये जो लॉयर लोग हैं उन्हें क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा। They asked the exact question. और वे जैसा प्रश्न रहता है वो प्रश्न को उन्हें Acts पूछा। chapter 4 verse 7. और यहाँ पर हम देख सकते हैं 4वां अध्याय और And उसका- when they had set them in the midst, और वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, they asked, by what power or by what name have you done this? और वे उन्हें पूछते हैं कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। The question was like this. और ये प्रश्न उस तरह का है, By what power किस सामर्थ्य से or by what name have you done this? और क्या कौन से नाम से आपने ये चमत्कार किया है। See, look at that. और देखिए इस बात पर They never questioned उन्होंने दूसरा कोई बात नहीं पूछा। who did this miracle? कौन ये मिरेकल क्या अद्भुत Why काम you किया? did this miracle? क्यों ये अद्भुत काम किया? They asked a question. लेकिन वे ये ऐसा प्रश्न पूछते हैं, By what power or by what name you have performed this miracle? कौन से सामर्थ्य से और किसके नाम से ये मिरेकल, ये अद्भुत काम तुम लोगों ने किया। Hallelujah. हालेलुया। Verse 10. Let it be, then Peter said, 10वां वचन, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, Hallelujah. और See, परमेश्वर जो उसे जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। see, here it's clearly written, he said, Peter said, by the name of Jesus Christ, this man made walk. और यहाँ पे साफ साफ पतरस उन्हें कहता है कि यीशु मसीह के नाम ने इस व्यक्ति को खड़ा किया और चलने फिरने के लिए सामर्थ्य दिया। Hallelujah. Peter never said it's because of our anointing. पतरस ऐसा नहीं कहा कि हमारे अभिषेक की वजह से उसे चंगाई मिला। Peter and John never said because of our skills.
पतरस और योना उन्हें नहीं कहा हमारे पास ये वरदान है, ये टैलेंट है, इसलिए हमने उसे चंगा किया। But Peter said, in the name of Jesus, this man walked. लेकिन पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से ये व्यक्ति चंगा हो गया है। Hallelujah. See, that means there is a power in the name of Jesus. इसका मतलब है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। Peter never said this because of our anointing. पतरस ने नहीं कहा हमारे अभिषेक के वजह से हुआ करके। Peter said, by his name. पतरस कहा इसीलिए कि क्योंकि उसका नाम के द्वारा ये चंगा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। See, I believe that they made all the lawyers and the courtroom, they made a decision. What the punishment we have to give this to this और मुझे people. विश्वास है कि वहाँ पे वो लोग पहले से प्लान किया हुआ है कि किस तरह का दंड उन्हें दिया जाएगा। See, they gave the punishment. बाद में उन्हें वो दंड दिए। It's not the punishment, it's a warning. ये पनिशमेंट नहीं था, दंड नहीं था, लेकिन उन्हें एक चेतावनी था। Verse 18. 18वां वचन आप देख सकते हैं, 4:18। So they called them तब उन्हें बुलाया and commanded them और चेतावनी देकर कहा not to speak at all, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना nor teach in the name of Jesus. और यीशु के नाम के बारे में शिक्षा भी ना देना। Can you read together verse 18? क्या सब मिलकर हम पढ़ सकते हैं 18वां वचन? 1, 2, 3, go. आइए बाइबल में पढ़े 18वां वचन। See, the authorities said, the authorities told them, जो अधिकारी है वो लोग उन्हें कहते हैं don't use the name of Jesus. वो लोग उन्हें कहते हैं कि यीशु का नाम और इस्तेमाल नहीं करना कहीं पे भी। See, look at that. यहाँ पर देखिए, The authorities knew that there is a power in the name of Jesus. क्योंकि अधिकारियों को पता था कि यीशु के नाम में सामर्थ है। That's why they said, do not use the name of Jesus anymore. इसलिए वे कहते हैं ये नाम को फिर कहीं पे भी तुम इस्तेमाल नहीं करना। Hallelujah. हालेलुया। See, we have to thank God. We are carrying a precious name. हम परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहिए कि हम बहुत ही मूल्यवान और सामर्थ्य नाम को लेकर चलने But वाले Bible लोग हैं। says Peter and John never agreed with their opinion. लेकिन पतरस और जॉन उनके बातों को नहीं माना। They didn't care about that. They didn't care about their suggestion. और पतरस और यूहन्ना उनके सजेशन को केयर नहीं किया। But when we read the scripture, we can see that still they used the name of Jesus. They performed miracles after miracle in the name of Jesus. और हम देखते हैं पतरस जॉन और पूरे चेले यीशु मसीह के नाम इस्तेमाल किए, यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार प्रचार किया, बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने बहुत सारे जगह में उन्होंने किया। Hallelujah. हालेलुया। We are going to call out that name today morning. और आज इस सुबह का समय में हम उस नाम को पुकारने वाले हैं। Whatever the impossibilities you are facing today, जो भी असंभव बात आप सामना करते होंगे, you have to see that one in front of your eyes. आपके आंखों के सामने आपको देखना होगा। Then you have to call the name of Jesus. जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, असंभव बात है, आपके सामने लेकर आओ और उसके बाद यीशु का नाम लेकर पुकारो। You will see the power of the Holy Spirit. और उसके बाद आप देखोगे पवित्र आत्मा का सामर्थ को। Hallelujah. Hallelujah. Because Bible says Holy Spirit will always glorify the name of Jesus. क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह का नाम की महिमा करता Without the है। help of the Holy Spirit, we cannot say Jesus Christ is the Lord. और बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं कह सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया।